दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भारत का भूगोल में सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, इससे पहले हम परिचय के बारे में, भारत के परिचय के बारे में हम बता चुके हैं। आकृति विस्तार के बारे में बता दिया है और स्थिति और उसका महत्व भी बता दिया है। ये जो है वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सीमाएं दो प्रकार की हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी जो प्रकृति खुद बना रही है, और कृत्रिम यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई जो बाउंड्रीज हैं वो। प्राकृतिक सीमाएं: उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, सुदूर पूर्व में आराकानयुमा श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दूर दक्षिण में हिंद महासागर इसकी प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। सीमा लिखना भूल गई हूँ। हिमालय की विशाल श्रृंखला भारत को रूस और मध्य एशिया के अनेक देशों से पृथक करती है। इस और कुछ दरें भी हैं, जो जिला जारला, चार्डिंगला, इमिसला, काराकोरम आदि, किंतु वे अधिक ऊंचाई के कारण सदैव, ये देखिए स नहीं लिखना था, म लिखना था यहाँ पे, हिम हिस लिख दिया था मैंने, हिम लिखना था यहाँ पे, हिम से ढके रहते हैं। अतः भारत और इन देशों के बीच व्यापार संबंध स्थल की ओर से प्राय नगण्य सा है। केवल उत्तरी पश्चिम भाग में, जो अब पाकिस्तान के अंतर्गत है, अनेक नीचे दरें स्थित हैं। खैबर, गोमल, बोलन, टोची, कुर्रम आदि, जिनमें होकर प्राचीन काल में आर्य, मंगोल, तुर्क, हुड, शक आदि अनेक आक्रमण जातियां मध्य और पश्चिमी एशिया से देश में घुसी और उनमें से अनेक स्थायी रूप से यहीं बस गई। पूर्व की ओर हिमालय की श्रेणियां यद्यपि नीची हैं, किंतु सघन वनों, गहरी तंग घाटियों और तीव्रगामी नदियों के कारण भारत और बर्मा के बीच स्थल मार्गों द्वारा अधिक आवागमन नहीं होता। सामरिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश की ओर सेला, तुंग और तोंगे दरें, तिब्बती क्षेत्र की ओर नामरी, डिफू, कुमजोंग, हुंगन तथा वर्मा की ओर चौकान दरें महत्वपूर्ण हैं। भारत के आक्रमणकारी न केवल पश्चिम की ओर से ही आए, वरन उनके आगमन में हिंद महासागर द्वारा भी बड़ी सहायता मिली। यह महासागर तीन ओर से विशाल भूखंडों द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर में दक्षिण एशिया, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप और पूर्व में बर्मा, दक्षिण पूर्व में मलेशिया तथा इंडोनेशिया आदि द्वीप समूह हैं। मध्य युग में अरब व्यापारियों भारतीयों तट पर अनेक व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। 17वीं सदी से ही अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली व्यापारी इसी महासागर से होकर भारत के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच पाए और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, कोचीन, मारमागोवा, वास्को डी गामा, डामन, डियू, करिकल और पांडिचेरी नामक स्थानों पर अपनी कोठियां स्थापित कर सके। अब देखिए, ये तो सब थी हमारी ये थी हमारी प्राकृतिक यानी कि बाउंड्रीज थी हमारी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कृत्रिम सीमाएं यानी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। भारत की स्थलीय सीमा पर उत्तर में नेपाल, भूटान और तिब्बत, चीन, पूर्व में बांग्लादेश एवं बर्मा और पश्चिम में पाकिस्तान देश स्थित हैं। कश्मीर की उत्तरी पश्चिम सीमा पर अफगानिस्तान की सीमाएं भी भारत को छूती हैं। अब देखिए कैसे भारत और चीन के बीच की बाउंड्री सीमा, इंडिया चाइना बाउंड्री, ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की जो होती है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं, जो बाउंड्रीज के बीच में जो लाइन है उसे। यह रेखा
1914 में शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन में, जिसमें भारत, चीन और तिब्बत के दूत उपस्थित थे, निर्धारित की गई थी। यह भारत की उत्तरी व पूर्वी सीमा रेखा है, जो 4224 किलोमीटर से अधिक लंबी है। कुछ स्थानों पर नदियों ने और कुछ स्थानों पर हिमालय पर्वत की चोटियां या शीर्ष रेखा ने इसे प्राकृतिक रूप से निर्धारित किया है। सीमा के पास के क्षेत्र पहाड़ी और बर्फीले होने के कारण बहुत ही कम बसे हैं। पश्चिमी क्षेत्र, अब इसमें मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत और चीन के बाउंड्री के पश्चिमी जो क्षेत्र है वो वाला, इसका 2/3 भाग तिब्बत और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है। यही यहाँ की सीमा 1842 में कश्मीर राज्य के प्रतिनिधि और तिब्बत के दलाई लामा तथा चीन सम्राट के प्रतिनिधियों की एक संधि के अनुसार तय की गई थी। यह सीमा रेखा 1770 किलोमीटर लंबी है, जो भारत, चीन और अफगानिस्तान के मिलन बिंदु से आरंभ होती है और जम्मू कश्मीर राज्य को तिब्बत और शिक्यांग से अलग करती है। मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया है, आप लोग लगता है डिस्टर्ब हो रहे हैं। ख देखिए, इसमें है क क्या है, पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि जो भारत और चीन के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं, बाउंड्री, ठीक है। मध्य क्षेत्र, यह सीमा रेखा हिमालय प्रदेश और उत्तर प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। अब देखिए पूर्वी क्षेत्र, सिक्किम और तिब्बत में एक प्राकृतिक सीमा है जो जल विभाजन के सहारे फैली है। यह सीमा भूटान से पूर्व की ओर भारत चीन वर्मा सीमा के संगम तक लगभग 1225 किलोमीटर तक फैली है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, यानी इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पूर्णतः स्थलीय एवं कृत्रिम है। कृत्रिम लिखना चाहिए था, कृत्रिमा लिख दिया मैंने। कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक फैली है। पाकिस्तान कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। इस पर पाकिस्तान कश्मीर का सीमांत क्षेत्रफल पर्वतीय है। इस पर पाकिस्तान अवैधानिक रूप से अधिकार किए हुए है। राजस्थान व पंजाब की पाकिस्तान के बीच लगभग 1120 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदियाँ कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी भारत और पाक की सीमा निर्धारित करती है। अब जैसे कि इसमें और भी हैं, जैसे कि कौन कौन सी निर्धारित करती हैं, इसमें त्रिदलीय भी है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। उत्तराखंड है, लद्दाख है। अब देखिए भारत वर्मा के बीच सीमा रेखा, दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी श्रेणियां, जिनमें लुसाई, पटकोई और अराकानयोमा सम्मिलित है, स्थलीय सीमा बनाती हैं। इसी पूर्वी सीमांत पर स्थित राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर उल्लेखनीय हैं। यह संपूर्ण सीमा रेखा स्थलीय है। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा, यानी बांग्लादेश, दोनों देशों के बीच संपूर्ण सीमा रेखा स्थलीय है। इसके सीमांत पर पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के भाग आते हैं। तो वीडियो यहीं तक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं भारत की तटरेखा, यानी वेस्टर्न जो कोस्टल लाइन जो है वो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, पश्चिमी तटरेखा के बारे में। तो चलिए बाय बाय।